हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एक बहुत ही ऑसम सा वीडियो। इस वीडियो में है बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, डेली हैक्स जिनसे आपके काम आसान होंगे, साथ ही आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एक अपना धमाकेदार सा वीडियो। हमारी जो सबसे पहली टिप्स है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं एक ऐसे हैक की तरफ जिसमें अगर आपके फिंगर्स पर होता यह है कि कभी चोट लग जाती है, कभी उनमें कट लग जाता है, या फिर कभी दांत खाज की समस्या होती है, या फिर कुछ फोड़े फुंसी की समस्या होती है और डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि इन पर आपको किसी तरह का पानी नहीं डालना है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारी फिंगर्स भी ये समस्या हो जाती है। घर में किसी को भी हो सकती है, बच्चों को या बड़ों को, जब हमें इसको पानी से बचाना होता है। उस टाइम पर हम अगर शावर लें तो कैसे लें, या फिर घर का कोई काम करें तो वो कैसे करें, ये बड़ी समस्या आन पड़ती है। इसके लिए छोटे छोटे 2 उपाय बताऊंगी जिनको करके आसानी से आप अपने फिंगर्स को बचा सकते हैं। साथ ही जो है ये चीज़ें बहुत ही सस्ती सी होती हैं। अब जैसे ये है बैलून, तो हम क्या करेंगे, एक बैलून ले लेंगे और जिस भी फिंगर में आपको तकलीफ हो रही है, यानी कि जिस फिंगर को पानी से बचाना है, उस फिंगर पे इस बैलून को ऐसे पहना दीजिए। पहनाने से ना ही आपके चोट में कोई दिक्कत आएगी, ना ही किसी तरह की आपको परेशानी होगी। उसके बाद से जैसे चाहें आप काम भी कर सकते हैं। कभी कभी उंगली में चोट होती है और हम उसी हाथ से काम करते हैं तो बार बार उसी उंगली में ऐसा होता है कि और भी ज़्यादा चोट लगती रहती है। तो ये बैलून हमें उस चोट से भी बचाता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट उपाय है वो है एल्यूमिनियम फॉयल को लेकर। इस तरह के फॉयल मिल जाते हैं सबके घरों में। इसको कर लें डबल फोल्ड और अपने फिंगर पर रख कर अच्छे से इसको टाइट फोल्ड कर दीजिए। जैसे लगे कि आप किसी पेपर को या किसी भी चीज़ को ऐसे रख के फोल्ड करते हैं, और ऊपर से भी इस तरह से फोल्ड कर दीजिए कि पानी ना जाने पाए। ऐसे फोल्ड करने से आप दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं जब भी आपके अपनी फिंगर्स को पानी से बचाना हो। और इन दोनों तरीकों में अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाता। मैं आपको सामने एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाती हूँ। अब ये छोटे से भगोने में हमने लिया है पानी, दोनों फिंगर्स को डिप करते हैं और दोनों चीज़ों को निकाल कर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं जाता है। सबसे पहले आप जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हल्का सा झाड़ लीजिए और ये फॉयल पेपर हटाते हैं। देखिए मेरी फिंगर्स एकदम क्लीन है, बिल्कुल भी पानी नहीं है मेरी फिंगर्स में। उसके बाद से मैं आपको बैलून वाला भी फिंगर दिखाती हूँ। बैलून को हटाने के बाद फिंगर देखिए एकदम क्लीन है, एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों इन दोनों में से कोई सा भी उपाय जो आपके पास हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो, वो आप कर सकते हैं। और ये जो बैलून है, ये जो फॉयल का टुकड़ा है, इनको आप नेक्स्ट टाइम रीयूज़ भी कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। तो है ना दोस्तों ये काम की टिप्स। आई होप ये टिप्स पसंद आई है, और टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट तरीका है वो है डिओड्रेंट के लेकर। घर में हमारे डिओड्रेंट होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ हमको पता होता है कि हम लोग अपने ऊपर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इस्तेमाल हम एक और तरीके से कर सकते हैं। होता ये है कि जब कभी हमें मच्छर, मक्खी या फिर इस तरह के छोटे छोटे जैसे चींटी वगैरह होती हैं, ये लोग काट लेते हैं स्किन पर। अक्सर ऐसा होता है कि मच्छर मक्खी काटते हैं और एक लाल सा निशान बन जाता है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मच्छर या मक्खी काटे, या फिर आपकी स्किन पर चकत्ते हो रहे हैं, या फिर लाली आ गई है किसी चींटी के काटने की वजह से, तब आपको क्या करना है, या फिर इस टाइप से खुजली हो रही है, मच्छर के काटने के बाद खुजली बहुत ज़्यादा होती है उस जगह पर, तब आपको करना ये है कि डिओड्रेंट को लेकर कुछ नहीं करना। डिओड्रेंट को जैसे हम अपने बॉडी पे लगाते हैं हल्का सा स्प्रे करके, वैसे ही अपनी बॉडी पर इस तरह से जहाँ पर भी मच्छर मक्खी ने काटा है स्प्रे कर दीजिए, हल्का सा रब कर दीजिए। आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर आपकी खुजली जो है गायब हो जाएगी। ये उपाय जरूर करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये उपाय आपको कैसा लगा। सॉक्स जो है हम सब के घरों में बच्चे भी पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं। अक्सर क्या होता है कि सॉक्स का एक जोड़ा गुम हो जाता है। सॉक्स को क्यों ना ऐसे फोल्ड करके रखें कि उनके जोड़े ही आपस में गुम ही ना हो। इसके लिए सॉक्स को आप प्लस में इस तरह से रख लीजिए और एक एक फोल्ड उठाकर आप इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लगाते जाइए। आप देखेंगे कि एक बढ़िया सा इस तरह का पॉकेट सा बन गया है, और इससे क्या होगा, सॉक्स एक दूसरे से अलग भी नहीं होते हैं। साथ ही जब हम अपनी अलमीरा खोलते हैं या फिर जहाँ पर भी हम सॉक्स को रखते हैं किसी बास्केट में, तो वो देखने में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज दिखते हैं। सॉक्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, आप इस तरह से फोल्ड करके अगर उनको रखेंगे तो देखने में भी अच्छे लगेंगे, साथ ही इनका जोड़ा जो है गुम नहीं होगा। आई होप ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमारा जो नेक्स्ट हैक है वो इस तरह से कपड़ों को प्रेस करने को लेकर है। कपड़े जो होते हैं कभी कभी उन पर होता है बढ़िया सा पेंट वर्क, स्पेशली जो बच्चों के टी शर्ट्स होते हैं उनमें ये पेंट वाली जो वर्क होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि अगर हमने इस पर गर्म प्रेस लगा दिया
तो प्रेस तो खराब होगी ही, साथ ही ये पेंट वर्क भी जो है उड़ने में टाइम नहीं लेता। तो इसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय है कि आप ले लें न्यूज़पेपर और पेंट के ऊपर न्यूज़पेपर रख दें। उसके बाद से प्रेस को अच्छे से गर्म करके न्यूज़पेपर के ऊपर से ही कपड़े को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ, जैसे आप प्रेस करते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर से ही हमको यहाँ पर अपने पेंट वाले वर्क के ऊपर रखकर अच्छे से प्रेस चलाना है। उसके बाद से पेपर हटाने के बाद आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रेस जो है बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने जो है पेपर रखकर इसको प्रेस किया है। ये देखिए हमारा पेंट भी खराब नहीं हुआ, साथ ही हमारे कपड़े भी अच्छे से आयरन हो गए। इस तरीके से आप किसी भी कपड़े पे पेंट का वर्क हो उस पर न्यूज़पेपर रखकर इस तरह से प्रेस कर लीजिए। आपके कपड़े नहीं खराब होंगे, साथ ही कपड़े जो है सालों साल चलेंगे। पेंट वर्क अगर थोड़ा सा भी निकलने लगता है तो कपड़े नए होकर भी पुराने दिखने लगते हैं। तो होप करती हूँ कि ये आइडिया आप सबको पसंद आया होगा। मेरी जो नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, वो इस तरह से लकड़ी के जो स्पैटुला होते हैं या फिर बेलन होता है, लकड़ी के स्पून वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टिक बर्तनों पर, उनकी क्लीनिंग को लेकर है। अक्सर ये होता है कि अगर हम इनको ज़्यादा दिन के लिए रख दें, इस्तेमाल ना करें, तो इनमें थोड़ी सी फंगस जैसे हो जाता है, या वाइट निशान हो जाते हैं, या हल्दी के दाग हो जाते हैं। तो उसको हटाने का बहुत ही इजीली उपाय लेकर आई हूँ। ये छोटा सा आप किसी कटोरी में थोड़ा सा विम जेल या फिर कोई सा भी लिक्विड सोप या डिटर्जेंट ले लीजिए। इवन आप हैंड वॉश तक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, कुछ लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं। दोनों चीज़ों को मिला लीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब हमको करना ये है कि ये हमारे जो लकड़ी के स्पैटुला वगैरह हैं, इनको हम लेंगे और किसी भी स्क्रब से अच्छे से रब करके सारी चीज़ों पर एक बार हमको इनको छोड़ना है 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छे से रब करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो हल्दी वगैरह जमी है और जो सोडा होता है वो क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। सोडे को जैसे ही हम इस तरह की चीज़ों पर रब करते हैं तो ये अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन इसको देना पड़ता है 10 से 15 मिनट का टाइम। 10 से 15 मिनट आप इसको रब करके छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। जी हाँ, 20 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि हमने डिटर्जेंट पहले ही डाला है तो अलग से डिटर्जेंट बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको धुलने के बाद आप इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। इसको कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। जो लकड़ी के हमारे इस तरह के वुडन स्पैटुलास होते हैं उनको कभी गीला नहीं रखना चाहिए। धुलने के बाद अच्छे से आप इनको रखिए ड्राई करके, और फिर आप देखिए कि ये कितना बढ़िया से चमक जाते हैं। इनकी एक न्यू लाइफ सी लौट आती है। और जब आप साफ़ कर रहे हो तो आप इसको स्क्रब से अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ग्रीन वाले स्क्रबर से इनको हल्का सा इस तरह से रब कर रही हूँ। उससे होता यह है कि हल्दी वगैरह के जो दाग होते हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। धुलने के बाद ये आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से हमारे जो है ये वुडन के जो भी बर्तन हैं वो कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुके हैं। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप्स है इस तरह के जो हमारे ये क्रशर होते हैं, छोटे बड़े किसी भी तरह के, इनकी क्लीनिंग को लेकर। आप देख रहे हैं कि मैं चाय के लिए जिंजर क्रश करती हूँ और इन पर किस तरह से पीले निशान बन गए हैं। ये पीले निशान बहुत ही आसानी से हम हटा सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से इस निशान को हटा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे निशान के बाद हम क्या करते हैं, बर्तनों को फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे बर्तनों को बहुत ईजिली हम क्लीन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसके लिए हमें चाहिए होगा केचप, टोमेटो केचप या फिर टोमेटो सॉस, जिनमें थोड़ी सी खटास होती है। उन चीज़ों से क्लीनिंग का काम बहुत अच्छा होता है। केचप लेकर आपको ब्रश से या फिर किसी स्क्रबर से इस क्रशर के ऊपर फैला देना है। फैलाने के बाद इसको हमें छोड़ना है 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, तो केचप के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो क्लीनिंग में बहुत अच्छे से काम आते हैं। और आप 15 से 20 मिनट रखने के बाद इसको रगड़ सकते हैं किसी ब्रश से, ग्रीन स्क्रबर से, या फिर एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा लीजिए और उससे इस तरह से अच्छे से रब कर दीजिए। रब करते समय ध्यान रखिएगा अपनी फिंगर्स का, क्योंकि क्रशर होता है तो उससे हमारी फिंगर्स के अक्सर घाव लगने का खतरा हो जाता है। एल्युमिनियम फॉयल जो होता है वो इस तरह से जब हम गोल करके और इसे रगड़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये स्क्रबर का काम करता है। अच्छे से रगड़ने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर देंगे और उसके बाद से आप देखेंगे कि हमारा जो क्रशर है कितना बढ़िया हो जाता है, एकदम न्यू सा हो जाता है। और उसके बाद से आप जैसे एकदम नए बर्तन की तरह इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए हमारा क्रशर कितना बढ़िया से एकदम नीट एंड क्लीन होकर वापस से चमक चुका है। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।